Hello students, welcome back to our Maths Bright channel। कौन सी क्लास का मैथ्स कर रहे हैं हम? क्लास 6। कौन सी एक्सरसाइज कर रहे थे? 10.1। ओके, और हमने कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे? कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे हमने? क्वेश्चन 1 to 15। ओके, तो आज हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 16। ओके, इसमें क्या पूछा है, रीड करो। What is the parameter of each of the following figure? ये जो आपको फिगर दी हुई है ना, इनका पैरामीटर बताना है आपको। What do you infer from the answer? ओके, तो अब आपको क्या दिया हुआ है? ये किसकी फिगर है? इसको हमने मान लिया ए पार्ट। हाँ, सॉल्यूशन ए पार्ट। अब देखो इसमें ये दिया हुआ है ना, ये देखो आपको मैं बता देती हूँ। ये देखो, ये भी 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 सेंटीमीटर और ये भी 25 सेंटीमीटर। तो आपको पता है ना, जिसकी चारों साइड इक्वल हो तो वो कौन सा होता है? स्क्वायर। तो स्क्वायर आ गया ये, तो इसका स्क्वायर की साइड कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे? पैरामीटर। किसकी फिगर है ये? देखो 25 सेंटीमीटर लेंथ, 25 सेंटीमीटर, चारों साइड इक्वल है ना, तो वो किसकी होती है? स्क्वायर। स्क्वायर साइड 25 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका पैरामीटर क्या होगा? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। ओके, साइड क्या दी हुई है? 25 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 25 सेंटीमीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो। 25 4 जा 100 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर, पार्ट ए। ओके, नेक्स्ट पार्ट बी। बी का सॉल्यूशन देखो, इसमें ये है ना बी पार्ट। बी पार्ट ये है। इसमें ये देखो क्या कह रहा है, ये लेंथ इसकी 40 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर। ये किसकी फिगर बन रही है? बताओ किसकी फिगर बन रही है? ये रेक्टेंगल की। तो इसमें क्या बन जाएगा? हमें लेंथ ब्रेड्थ दी हुई है, तो कैसे निकालेंगे? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है पैरामीटर रेक्टेंगल का? बताएगा कोई भी? कमेंट में कमेंट करके बताओ। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके, तो अब आपको लेंथ क्या दी हुई है? लेंथ लिख लो पहले, 40 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ क्या दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। अब ये पुट कर दो इसमें, P इज इक्वल टू 2 इंटू 40 प्लस 10 सेंटीमीटर। अब इनको प्लस कर दो, 40 और 10 कितने हो गए? 50 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट हम कौन सा करेंगे? सी पार्ट। ये देखो सी पार्ट में क्या दिया हुआ है? दिस इज 30 सेंटीमीटर, दिस इज 20 सेंटीमीटर। तो ये भी हमारा क्या है? क्या दिया हुआ है हमें? किसकी शेप में हो गया? फिर ये अलग अलग हो गए ना,
तो ये कौन सी शेप होगी? रेक्टेंगल। ये भी सी पार्ट। लेंथ 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ 20 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका पैरामीटर क्या होएगा? वही बताया ना मैंने आपको, 2 इंटू एल प्लस ब्रेथ। रेक्टेंगल की शेप होगी ना ये, तो 2, लेंथ कितनी दी हुई है? 30, ब्रेथ कितनी दी हुई है? 20। 2 इंटू 30 और 20 कितने हो गए? 50 सेंटीमीटर। तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर। दिस इज आवर ओके, क्लियर। देखो सबका 100 सेंटीमीटर आ रहा है ना अब तक। अब देखो डी पार्ट। डी पार्ट में ये देखो, ये क्या दिया हुआ है? 3 साइड है आपकी और तीनों साइड अलग अलग दी हुई है। 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो ये कौन सा बन रहा है? अब आपको पता चल रहा है ना, जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है? टेल मी बाय कमेंट। इफ 2 sides आर इक्वल, तो कौन सा होता है ट्राइंगल? आइसोसेल्स ट्राइंगल। ओके, अब ये देखो, तो इसका भी मैंने फार्मूला आपको बताया था कि क्या होता है, सम ऑफ द होल साइड, या फिर ये लिख सकते हैं 2 इंटू साइड प्लस 1। तो नहीं, इसमें आपकी मिस्टेक हो सकती है, आप यही लिख लो, सम ऑफ ऑल साइड। ओके, अब वन साइड कितना है? 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 30 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 40 सेंटीमीटर। ओके, अब इनको प्लस कर दो, 30 30 60 60 और 40 100। ये आ गया। अब इसने लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा? व्हाट डू यू इन्फर्म फ्रॉम द आंसर, कि आपको आंसर से क्या पता चला? देखो, ए पार्ट निकाला, इसका भी 100 सेंटीमीटर, बी पार्ट निकाला, इसका भी 100 सेंटीमीटर पैरामीटर आया, सी निकाला, इसका भी 100 सेंटीमीटर आया, और डी निकाला, इसका भी 100 सेंटीमीटर आया। तो इससे आपको क्या पता चलता है? तो क्या लिखोगे लास्ट में आप? इससे हमें ये पता चलता है, all the figures have same parameter. ओके, क्लियर, समझ में आ गया? इफ एनी डाउट यू कैन राइट बाय कमेंट। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आए हो क्वेश्चंस, तो आप लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करें। और कोई भी क्वेश्चन आपको दोबारा से समझना हो, किसी भी एक्सरसाइज का फॉर्मूला पूछना हो, तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, बाय, टेक केयर।